We are going to start the class 12th NCERT chapter number 2nd, that is sexual reproduction in flowering plants. It is one of the most important chapter that covers most of the questions in comparative exams. As we are preparing for the NEET, then we see in the last years the number of questions that arise through this chapter. In 2010, that is 4 questions, 2011 6, 12 6, 13 11, 14 5, 15 11, 16 8, 17 5, 18 3, 19 6, 20 3 or 4, 21 and 22. As in the 21 4 or 5 questions, and in the coming, that is 22, also that is there is a chances of 3 and 4 questions. As we see the chapter number 2nd, that is sexual reproduction in flowering plants. As we see any angiospermic plants, जब हम किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को देखते हैं तो अचानक से जब हमारी नज़र किसी फ्लावर्स पे जाती है तो उस फ्लावर को देखकर अचानक से हम एकटक उसे निहारते हैं और उसकी जो संरचना होती है उसमें जो अरेंजमेंट होता है कैलिक्स, कोरोला, एंडीशियम और गाइनीशियम, दैट इज स्टेमन या कार्पेल का, अचानक से मतलब एक टक हम उसको फ्लावर को देख के मतलब सोचते हैं मतलब, और इतना ज़्यादा मतलब एक बार में हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं उस फ्लावर को देख के, उसकी परफ्यूमरी नेचर से उसकी जो स्मेल होती है वो हमको अट्रैक्ट कर लेती है। उसका जो अरेंजमेंट होता है इन्फ्लोरेसेंस, मतलब उसकी कैलिक्स, कोरोला, एंडीशियम और गाइनीशियम को जो लीव्स और जो फ्लोरल पार्ट्स का अरेंजमेंट होता है उसको देख के, उसकी कलरी नेचर को, अलग अलग कलर के जो रंग रूप होते हैं जो फ्लावर के, उसको देख के, और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हम लोग एक बार थॉट करके देखें, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हम लोग सोच रहे हैं, ओके, अपने अपने माइंड में सब लोग सोचो कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मतलब वो जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, दैट इज एंडीशियम और गाइनीशियम, या तो एंडीशियम एंड गाइनीशियम बोथ प्रेजेंट हो, ऐसे प्लांट्स कहलाएंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अगर हम किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को देख रहे होते हैं और उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को देखते देखते हमारी नज़र गई उस फ्लावर पे, अब उस फ्लावर पे हम लोग देख रहे होते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं उसके पेटल से, दैट इज ग्रीन पार्ट, सेपल, petal, that is the flowery part, sepal, that is the green part that attached to the thalamus, then that is stamen, that is composed of anther, bilobed anther, and below the anther that is the filament like structure, that is filament, and another reproductive part that is carpel, that is made of stigma, style and ovary. Stigma at the topmost position, and below the stigma that is slender style, and below the style that is swollen in, that is the ovary, in which the ovule is present and the egg fusion occurs at that region, that together known as the carpel or the pistil. As the arrangement of these flowers through these floral parts, that is calyx, corolla, stamen and carpel, and the colory nature, the colorful nature of the flower. Some flowers are seen violet, some are white, some are pink. The color and the fragrance, it attracts us more. As we see, we are lucky that plants reproduce sexually. हम बहुत लकी हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जो इसकी असंख्य फ्लावर्स होती हैं जो इंजॉय, हम लोग देखकर इसको इंजॉय करते हैं, मतलब हमको थोड़ी सी ना खुशी मिलती है इसको देखकर, गेजिंग, जब हम एक टक इसको निहारते रहते हैं
द सेंट्स, जो इसकी स्मेल होती है, जो इसकी परफ्यूम्स होती है, जो जिसकी वजह से हम थोड़ा सा इसके और खींच जाते हैं। वी आर शॉन ओवर, हम इसके ऊपर मूर्छित हो जाते हैं इसको देख के, इसके कलरफुल और फ्रेगनेंस नेचर की वजह से। जो रिच कलर्स होते हैं अट्रैक्ट अस, इसके जो कलरफुल नेचर होते हैं वो हमको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सारे इसके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ये इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फलेसनेस, ये फ्लावर्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए ही नहीं होते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अगर हम लोग एक लुक इसके ऊपर देखते हैं तो जो इसकी स्ट्रक्चर्स की डाइवर्सिटी, कई विभिन्नताएं पाई जाती है इसके इनफ्लोरेसेंस, इसके अरेंजमेंट पे, फ्लावर का कैसे अरेंजमेंट होता है, इसके फ्लोरल पार्ट्स, एंडिशियम, गायनिशियम एंड द कार्पेल्स कैलिस एंड कोरोला कैसे अरेंज्ड होते हैं। एक अमेजिंग रेंज शो करते हैं इसके अडाप्टेशन कैसे अडाप्ट करता है और फॉर्मेशन करता है इन प्रोडक्ट्स दैट इज ओवरी से फ्रूट्स, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन करता है। इस चैप्टर में हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे इसका एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इसके स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। फिर हम लोग बात करते हैं फ्लावर दैट इज एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म का एक अद्भुत रोचक जो ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसकी ओर खिंच जाते हैं, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम लोग बहुत अपने पूर्वजों से चले आ रहे हैं, मतलब हम देखते आ रहे हैं कि जो फ्लावर होता है एक तरीके से पुराने समय से, अंतराल से ही हम लोग इससे परिचित हैं। ये ना सिर्फ हमारे जो होता है पूजा पाठ एस्थेटिक में इस्तेमाल होता है, बल्कि सजावट में भी इस्तेमाल किया जाता है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है, रिलीजियस में भी हमारे रिलीजन को भी डिनोट करता है। मुस्लिम की बात कर लें, मुस्लिम जो होता है अपने त्यौहार में इसका इस्तेमाल करते हैं। हम ही वही हिंदू धर्म में हम लोग दिवाली की पूजा में रंगोली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कल्चरल वैल्यू, किसी डांस प्रोग्राम में हम लोग रहते हैं तो इसकी हम लोग ज्योति ज्वेलरी बना के ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से ये सिंबल्स के लिए भी डिनोटेड होता है। किसी भी अगर हम लोगों को एज ऑन द 14th February as the best example to denote the love, 14th फरवरी के डे को सेलिब्रेट करने के लिए एज वी ऑल सी द पिंक फ्लावर्स और रेड फ्लावर आर गिवन that denotes the love and the feeling of affection, happiness, grief, mourning. The different flowers are used to denote the different feelings in the human nature. Listed some 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at, कोई 5 ऐसे फ्लावर के नेम बताइए जो ऑर्नामेंटल, जो सजावट में इस्तेमाल होते हो, हमारे घरों में, गार्डन्स में इस्तेमाल किए जाते हों। Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. और 5 और फ्लावर्स के नेम बताइए जो हमारे सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी फैमिली में। Have you heard of floriculture? What does it means to? फ्लावर की स्टडी को हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। इसका क्या मतलब होता है? To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. बायोलॉजिस्ट के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल, और इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, इसकी एम्ब्रियोलॉजी कैसी होती है, ये अद्भुत होते हैं इनकी, और साइट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये सारे जो इसमें जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और इसकी एम्ब्रियोलॉजी के जो ऑर्गन्स होते हैं ये इसके एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइट्स होते हैं। क्लास 11 में हम लोगों ने बात की थी वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के वेरियस पार्ट्स के बारे में हम लोग क्लास 11 में बात कर चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इस फिगर में ये डिनोट किया है कि कैसे टिपिकल फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अरेंज होता है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये थैलेमस, ये जो स्ट्रक्चर है ये थैलेमस कहलाता है, जिससे जो होता है
ये हमारा फ्लावर का एट द बेसल पोर्शन दैट इज ओवरी अटैच्ड होता है। ये जो होता है सेपल होता है, जिसका दूसरा नाम होता है कैलिक्स। वहीं पे ये फ्लावरी पार्ट होता है कोरोला। और ये जो होता है बाइलोब एंथर लोब, 2 लोब होते हैं इसलिए इसे बाइलोब बोलते हैं। और डिस्टल इंड पे ये अटैच्ड होते हैं। एंथर एंथर जो होता है डिस्टल इंड पे अटैच्ड होता है, अटैच टू द फिलामेंट दैट इज प्रॉक्सिमल इंड से अटैच्ड होता है। वहीं पे जो होता है स्टिग्मा होता है, जहाँ पे पॉलिनेशन के बाद जो होता है ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसी पोजीशन पे लैंड होता है। बिलो द स्टिग्मा जो होता है लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल प्रेजेंट होता है। और बिलो द स्टाइल यहाँ पे श्वेलन पोर्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, एक श्वेलन पोर्शन ऐसे प्रेजेंट होता है जो चीज़ कहलाती है ओवरी। इस तरीके से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी टुगेदर ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किस पार्ट को, गायनीशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जो वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। और एंथो एंड फिलामेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द एंडिशियम दैट इज वन ऑफ द मोस्ट important reproductive part of the angiospermic plant, that is the male reproductive part. And adnecium and gynoecium together known as essential part of the flower, whereas calyx and corolla are the non-essential part because जब फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन भी हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ और एंडीशियम और गायनीशियम का रोल होता है। इस कैलिक्स और कोरोला का कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ ये जो होता है एक पोजीशन, एक आधार प्रोवाइड किया हुआ है फ्लावर्स को। और ये जो इसका फ्लावरिंग नेचर है ये अट्रैक्शन के लिए, पॉलिनेशन के लिए हेल्प में रहता है। और इसका जो सेपल्स होता है ये इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस तरीके से जो इसका मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसकी एड होती है, इसमें जो होते हैं कैलिक्स और कोरोला कोई मदद नहीं करते हैं, इसलिए ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में आते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। 3 मेन इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, fertilization events and post fertilization events. In the first case, that is pre fertilization events, before the fertilization events, what are the changes that happens before the fertilization? What are the structure of flowers, how the floral parts develop and develops into the mature part of the flower to ready for the fertilization. That happens in the case of pre fertilization. What are the structures of the flower and what are the events and what are the changes happens that is appears in the pre-fertilization events, that we can see in the pre-fertilization events. pre-fertilization events में हम लोग बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या चेंजेस इसमें हुए होते हैं, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस हुए रहते हैं, कैसे फ्लोरल एक कली का निर्माण होता है और वो कली कैसे एक मैच्योर फ्लावर में डेवलप होती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है तो कैसे दैट इज द एंथर से रिलीज्ड पॉलन ग्रेन कैसे जो होता है स्टिग्मा पे आके फ्यूज करता है और एट लास्ट वो ओव्यूल के अंदर जाके एम्ब्रियो सैक में जाके वन ऑफ दी एक्स ऐसे फ्यूज करता है। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। और थर्ड केस फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है कि कैसे वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, कैसे वो सीड का फॉर्मेशन करती है। ये सारी केसेस हम लोग देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। अब हम लोग बात करते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, कैसे उसके स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे उसके इवेंट्स होते हैं। कोई भी फ्लावर जब एराइज करता है उससे पहले उसमें कई हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई रहती हैं, जिसकी वजह से वो डिफ्रेंशिएशन करती हैं और वो किसी कली का निर्माण करती हैं। इनफ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जो बनते हैं जिसकी वजह से फ्लोरल बर्ड्स जैसे कि कली बनते हैं और फिर उसके बाद उसमें फ्लावर्स बनते हैं। किसी भी फ्लावर के निकलने से पहले उसमें कई सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी की जो जितने भी फंक्शंस, जितने भी जो भी ऑर्गन्स क्रिया कर रहे होते हैं, जिसे हम लोग कंसिडर कर लें डाइजेस्टिव सिस्टम,
तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि हम लोग कोई भी खाना खाएं, अब खाना खाने के बाद माउथ से लेके एनस तक का जो भी प्रोसेस होता है, ऐसा तो नहीं हम खाना खा लिए तुरंत हमारा खाना पच गया, ऐसा तो नहीं है। 4-5 घंटे ही उसे लगते हैं पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सेक्रेशन द्वारा उसको डाइजेस्ट होने में। फिर उसके बाद फर्दर उसका प्रोसेस चलता है, फिर उसके बाद वो एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा वेस्ट मटेरियल उसका रिमूव होता है। पर इसका काम कौन करता है? जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स नर्वस सिस्टम की मदद से ये सारा काम हमारी बॉडी में कर रही होती हैं। मतलब इनका काम पहले से ही हो रहा होता है कि अगर कुछ भी हमारी बॉडी में कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही होती है तो इसका रिस्पॉन्सिबल जो होता है हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, जो ग्लैंड्स का सिक्रेशन करता है, और हमारा नर्वस सिस्टम, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। उसी तरीके, और हम लोग डायरेक्टली ऐसे तो नहीं, हम लोग छोटे से ही, हम लोग छोटे कभी थे ही नहीं, हम लोग डायरेक्टली इतने बड़े हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे फ्लावर के बारे में बात करें, ऐसा तो नहीं कि कोई फूल आसमान से धरती पर तुरंत टपक पड़ा हो और हम लोग उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी फ्लावर जो हम लोग देख रहे होते हैं, आज वो फूल है, कल वो छोटी सी कली थी, और कली से भी पहले वो छोटी सी अंकुरित हो रही थी। जब हम उसे देखते थे कभी तो उसे तोड़ लेते थे, हमको पता नहीं था कि उसे भी दर्द होता है। हमारी बॉडी को कोई थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाए तो हमें पेन हो जाता है, पर हम उस कली को निकाल लेते थे और ये भी नहीं सोचते थे कि वो कली कल जाके इतना सुंदर रूप लेगी कि हम उसको, मतलब हमारा खुद मन करेगा कि हम इसको बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए। मतलब वो इतना अच्छा कलर में भी हमको महक प्रोवाइड करेगी, महक दे हमको ही, मतलब हम हमारे लिए ही वो लाभदायक होगी, हमें ही अच्छे अच्छे स्मेल्स देगी। और कई सारे फ्लावर्स होते हैं हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और मेडिसिनल यूजेस भी कुछ फ्लावर्स के होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग इतना डीप में क्यों गए, ये समझने के लिए कि कोई भी फ्लावर को अगर हम लोग देखें तो हम लोग सोचें कि मतलब ये फ्लावर कैसे, मतलब कैसे हुआ, मतलब इसकी संरचना कैसे हुई। मतलब थोड़ा सा इसके बैक साइड जाए तो फ्लावर से पहले जो होती है कली बनती है, और उस कली में हम लोग देखते हैं उसमें कई ढेर सारी सेवरल हार्मोनल चेंजेस हुई रहती हैं, और स्ट्रक्चरल, मतलब जैसे हम लोगों की बॉडी जो होती है बचपन में कई सारे चेंजेस उसमें होते रहते हैं। जैसे हम लोग ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी देख लेते हैं तो 3 मंथ में जो बेबी होता है सिर्फ और सिर्फ उसमें हार्ट बीट का फॉर्मेशन होता है। 5 मंथ में देख लेते हैं तो 5 मंथ में आते आते उसके थोड़े थोड़े लिम्स डेवलप होने लगते हैं और हेयर पे बाल आ जाते हैं। फिर उसके 6 मंथ तक आते आते हम लोग देखते हैं कि बॉडी पे उसके बाल आ जाते हैं, उसकी आईब्रोज डेवलप होने लगती हैं। 9th मंथ में जाके वो फुल्ली डेवलप्ड होता है। इसी तरीके से भी इसमें भी धीरे धीरे स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं और ढेर सारे हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये फ्लोरल प्राइमोडियम से डेवलप होता है जाके फुल्ली मैच्योर फ्लावर में। इनफ्लोरेसेंस जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, जो बियर करता है फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। In the flower, the male and female reproductive structures, that is the endoecium and gynoecium, differentiate and develop. किसी भी फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज एंडीशियम, दैट इज स्टेमन, एंड द गाइनिशियम, दैट इज कार्पल और द पिस्टल, डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर फर्दर डेवलप करते हैं। आप रिकलेक्ट कर सकते हैं, एंडीशियम जो होते हैं वॉल ऑफ स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स का घेरा होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, और जो गाइनिशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है।